बिना तनाव कैसे पढ़ाई करना है, खबर देखिए और जान लीजिए। बोर्ड परीक्षा आने वाली है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले लाखों बच्चे दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। उनके मम्मी पापा भी परीक्षा को लेकर तैयार हो गए हैं, बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं। कुल मिलाकर परीक्षा वाला मौसम आ गया है। ठंड बढ़ने के साथ परीक्षा की टेंशन भी बढ़ने लगी है, इसीलिए परीक्षा पर चर्चा जरूरी है। परीक्षा की तैयारी से जुड़ी एक रिसर्च लेकर आज आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि परीक्षा की तैयारी का सबसे बेहतरीन तरीका, बेस्ट तरीका क्या है, और साथ ही बोर्ड परीक्षा का प्रेशर बच्चों के लिए कितना खतरनाक होता है, इसको भी विस्तार से बताऊंगा। मैं भी बोर्ड परीक्षा के समय रात में जागकर पढ़ने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन सो जाता था। फिर पापा कान पकड़कर उठाते थे और कहते थे पढ़ लो नहीं फेल हो जाओगे। लेकिन किताब खोलते ही नींद आने लगती थी। याद करने के लिए बार बार पढ़ता था, पर बहुत सी चीजें याद नहीं होती थी। इस परेशानी से आज के बहुत सारे बच्चे गुजर रहे हैं, जूझते हैं। बच्चे सोचते हैं कि हमें याद क्यों नहीं कर पाते। इसी से जुड़ा हुआ ये रिसर्च है। ग्राफिक्स के जरिए इसको पहले आप जान लीजिए, समझ लीजिए। परीक्षा देने वाले हैं तो इस खबर को जरूर देखिए। इसको लेकर स्विट्जरलैंड के एंजल यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ है। न्यूरो साइंटिस्ट ने युवाओं का दिमाग कैसे जानकारी इकट्ठा करता है और याद रखता है, इसको समझाने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों के रिसर्च में पता चला है कि हमारे दिमाग में सभी यादें तंत्रिका, कोशिका यानी न्यूरॉन्स के बीच बनने वाले कनेक्शन के रूप में जमा होती हैं। जब न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स के साथ नए सिनेप्स बनाती है तो यादें बनती हैं। इस प्रक्रिया से न्यूरोनल कनेक्शन का जाल बनता है। सीखने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, क्योंकि इसमें हमारे दिमाग के कई हिस्से काम करते हैं। इंद्रियां, भावनाएं, तनाव का स्तर, सोचने की क्षमता और याददाश्त के साथ व्यक्ति का महिला और पुरुष होना भी असर डालता है। इसके अलावा सामाजिक और आर्थिक स्थिति, रहने का तरीका और पर्यावरण भी दिमाग पर असर डालता है। ये तो सब डालता ही है। सभी इंसानों के लिए ये चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए सीखने और याद रखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हमारा दिमाग नई चीजों को सीखने के लिए बना है। इसका मतलब है कि हम नई और दिलचस्प चीजों को बेहतर याद रखते हैं, जबकि एक जैसे वातावरण में हमारा दिमाग पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। और चीजों को याद रखने के लिए ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। मतलब आप समझ रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक ही विषय को अलग अलग तरीकों से सीखने की कोशिश करें, जैसे कि वीडियो देखना, पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना या गाना गाना। इसके साथ चित्र बनाकर भी चीजों को समझा जा सकता है। इससे सीखने और याद रखने में मदद मिलती है, ये आसान हो जाता है, जिसे आप क्रिएटिव लर्निंग कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ और तरीके हैं जिससे आप याद रखने में सबसे आगे रह सकते हैं। किताब पढ़कर याद रखने से ज्यादा अच्छा कहानियां पढ़कर याद रखना। रिसर्च के अनुसार कहानी से 50% अधिक जानकारी हम याद रख सकते हैं। कहानी नुमा कोई चीज बताता है ना, कि कोई अच्छा एक बार ये हुआ था, फिर ये हुआ था, ये हुआ था, आपको तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। आप किताब सुनते हैं, हाँ ठीक है, बड़ा होता है कि नहीं। रिसर्च में एक चौंकाने वाली चीज भी सामने आई है। सीखने और याद रखने के लिए तनाव भी जरूरी है। तनाव जरूरी है। सीखने के समय थोड़ा तनाव याददाश्त बढ़ा सकता है। थोड़ा ही लेना है, बेहोश नहीं होना है एंजाइटी बढ़ा के। हालांकि ज्यादा तनाव लेने से नुकसान भी हो सकता है। जब तनाव ज्यादा होता है तो दिमाग नई जानकारी याद रखने में असमर्थ हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो इतना तनाव ले लेते हैं कि फिर बाकी के लोगों का तनाव बढ़ जाता है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इतना तनाव भी नहीं लेना है। जब असफलता का डर बढ़ता है तो हम सोना कम कर देते हैं, लेकिन सोने से हमारी याददाश्त मजबूत होती है। इस समय मैं बहुत सो रहा हूँ, इसलिए हंसी आ रही है। नींद के दौरान दिमाग जानकारियों को व्यवस्थित करता है, इसलिए 8 से 10 घंटे की नींद बहुत जरूरी है भाई साहब। अब मेरे टीम के लोग हंस रहे हैं, और इसलिए हंस रहे हैं कि 8 से 10 घंटा सोने के लिए कह रहे हैं जरूरी है, और खुद 5 घंटे से ज्यादा सोने नहीं देते हैं। इसके अलावा व्यायाम करना तनाव को कम करता है। व्यायाम से मन अच्छा रहता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। अब आपको यह भी बता देता हूं कि आखिर इस रिसर्च को दिखाने के पीछे मकसद क्या है, मेरी सोच क्या थी।
रिजल्ट के तनाव के चलते बच्चों में सुसाइड का मामला बढ़ता जा रहा है। परीक्षा के मानसिक दबाव से हर साल हजारों छात्र आत्महत्या करते हैं। एनसीआरबी 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 13,000 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या किया है। सोचिए कितना दुखद है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परीक्षा से पहले बच्चों से बात करते हैं। इनमें से 1673 छात्रों ने परीक्षा में फेल होने के चलते जान दे दिया है। सोचिए कितना दुखद है। इन सब के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि अच्छे अंक लाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। बच्चों, पढ़ाई को रोचक बनाइए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए और तनाव से दूर रहिए, जिससे आप रिजल्ट भी बढ़िया ला सकें और तनाव से दूर रहें।